मोहब्बत होती, कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है जया मानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वी आर बैक इन अनदर रिएक्शन वीडियो। सो व्यूअर्स, माय नेम इज मान कुरैशी, वेलकम टू आवर चैनल। दिस वीडियो स्टार्टेड इज इमरान प्रताप करी मदरसा नज़म। ओ भाई, मदरसा नज़म आ गई है। बहुत सारे रिक्वेस्ट्स आ रहे थे और एक भाई तो कह रहे थे कि भाई मैं तो पता नहीं कितने दिन से इंतजार करूं कि आपका प्लीज बहुत सारे उन्होंने मदरसा नज़म आ जाए। तो भाई आज आ गई, लेकिन ये वीडियो बड़ी है तो कोशिश करेंगे 2 पार्ट्स में उसको कवर कर लें, क्योंकि 20 मिनट्स की वीडियो है। तो एक ही वीडियो अगर 20 मिनट तक ले जाएंगे तो आई होप आप लोग को बहुत लंबा काम हो जाएगा। तो भाई इमरान, हम लोग हैं मदरसा छाप, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं मदरसा छाप। तो भाई मदरसा सीखो मदरसा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ईच एंड एवरीथिंग सब साइड में है, जहाँ पे इन सब की तालीम ख़त्म होती है ना, डिग्री होल्डर शोल्डर, वहाँ से ना उसके बाद जो प्लेटफॉर्म होता है ना उसको कहते हैं मदरसा। तो मदरसा इतना आसान नहीं है भाई, मदरसा बहुत एक बड़ी चीज़ है, पावरफुल चीज़ है मदरसा। मदरसे में पता है क्या सिखाया जाता है, मैं बताता हूँ। मदरसे में व्यूअर्स हम लोग को ये सिखाया जाता है किसी का हक नहीं मारना, ठीक है। पहली बात तो ये सिखाई जाती है झूठ नहीं बोलना। तीसरी बात ये सिखाई जाती है चोरी नहीं करनी। चौथी बात ये सिखाई जाती है अपने माँ बाप की खिदमत करनी है। पांचवी बात ये दिखाई जाती है कि कोई परेशान है, कोई गरीब है, कोई लाचार है, कोई बेसहारा है, उसका सहारा बनना है, उसका ख्याल रखना है, उसकी मदद करनी। मदरसे में सबसे पहले तो हमें इस चीज़ की तालीम दी जाती है। आते साथ ही कहते हैं झूठ नहीं बोलना, वज़ू करना, अपने आप को साफ़ रखना, पाक रखना, अपने लिबास को साफ़ रखना, ठीक है। खाना खाना तो सीधे हाथ से शुरू करना, अच्छा खाना खाना, क्योंकि लेफ़्ट हैंड हमारे गलत कामों में इस्तेमाल होता है, वॉशरूम वगैरह, आप बेहतर समझते हैं। तो सीधे हाथ से खाना ये मदरसे में दिखाया जाता है। बैठकर पानी पीना मदरसे में बताया जाता है। मतलब है कि सारी तहजीब सिखाई जाती है, उठने और बैठने और ज़िंदगी गुजारने की। ये तो लफ्ज़ छोटा सा है ना, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा खुल के बता रहा हूँ ना कि मदरसे में समझाया गया जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो कहते हैं यार मदरसा है, मदरसा छाप। तो भाई मदरसे छाप में ना बहुत कुछ होता है। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है, अगर वो स्कूल पढ़े या ना पढ़े, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि वो मदरसा लाजमी पढ़े। तो मदरसे में देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमें इंसान से इंसान ही बनाता है। आई मीन के जानवर से इंसान बनाता है। मतलब आप ये देखें व्यूअर्स के, ऐसा भी कह सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि आप ये देखें उनको भी उधर बिल्कुल आप ये देखें। अब एजुकेशन की बात आती है। एजुकेशन में फिर जब मदरसे में एजुकेशन पता क्या दी जाती है, जो आलिम बन रहा होता है ना उसको उर्दू की बुक दी जाती है, इंग्लिश की बुक दी जाती है, साइंस की, मैथमेटिक्स की, ईच एंड एवरीथिंग की उसको दिया जाता है। जो आलिम बन रहा होता है, जो मुफ्ती होता है, फिर उसको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये भी उसको लगती है, ठीक है। तो फिर मदरसा छाप आप किस तरह कह सकते हो। मेरा ख्याल है कि मदरसे की जो एजुकेशन है ना वो बहुत सारी एजुकेशन से बहुत आगे तक है, ठीक है। जिसने मदरसे को समझ लिया ना व्यूअर्स, वो कभी भी मार नहीं खाता। मैं आपको बताऊं, देखिए आप फिर आप लोग कहेंगे रिलीजन्स की बात कर रहे हैं। 10 पंडित एक जो मुफ्ती है ना उसको नहीं हरा सकते, ऐसे ही है, क्योंकि वो मदरसा छाप है ना। मदरसा छाप को 10 पंडित मिल के नहीं हरा सकते, लेकिन एक पंडित को एक आम इंसान भी हरा सकता है। अगर मदरसे की इतनी एजुकेशन है ना, मतलब अगर आप कहते हैं मदरसा किसी काबिल नहीं है, तो फिर एक काम करें, मदरसे से पढ़ा हुआ इंसान जो एक मुफ्ती है उसको 1 नहीं 10 नहीं 100 अगर पंडित मिल के भी हरा देना, तो शायद हम उस दिन से ना बंद कर देंगे मदरसे को। आप ये सोचो कि एजुकेशन कितनी दी जा रही है, कितनी नॉलेज दी जा रही है मदरसे में। तो व्यूअर्स पहले इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बातों का बगीचा खुल गया ना तो वो बंद नहीं हो पाएगा। 3 2 1 पिल्ले। मेरी मदरसे की नज़्म प्ले करी और उसके बाद कहा बेटा हम पाकिस्तान में सिंध से हैं, हमारी मस्जिदों में तुम्हारे लिए दुआएं होती हैं इस नज़्म को सुनकर। ये हासिल हुआ है इस नज़्म से, वरना ये कैसा मुश्किल दौर है साहब के ताले लगा दिए जा रहे हैं होठों पर। मैं किसी Z+ सिक्योरिटी में नहीं चलता, मैं किसी सिक्योरिटी में नहीं चलता। तन्हा निकला हुआ शख्स हूँ, गाँव से निकला हुआ एक आम किसान परिवार से। हाई स्कूल तक शायद सही से खड़ी हिंदी बोलते हुए पैर कांपते थे, लेकिन आज अल्लाह का करम है, आज बोलता हूँ तो लोग कांपते हैं। ये अल्लाह ने ये असर दिया है। सुभान अल्लाह। मेहमान खुसूसी जो भी डाइस पे बैठे रहते हैं उत्तर प्रदेश या कहीं भी किसी भी मुशायरे में, जो सियासी लोग हैं वो 4 बार मुझसे कहते हैं कि इमरान
थोड़ा सा एहतियात बरतना, थोड़ा सा सोच के, थोड़ा सा बेटा ख्याल रखना। अल्लाह ने ये असर दिया, ये सिर्फ और सिर्फ आप सबकी दुआओं का असर था, बड़े बुजुर्गों की दुआओं का असर था। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। डराने वाले डराएं, लेकिन मेरा ईमान है कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हमीने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते तिलावत हैं, होती कौन करता है। सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। कि यहाँ कुरान पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, यहाँ कुरान पाक की हर लम्हा है तिलावत होती। जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और मोहब्बत होती। कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। कि चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी। एक चीज से बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ। पिछले 4-5-6 दिन में सोशल मीडिया पे भसड़ सी मची हुई थी साहब। जश्न ईद मिलादुल नबी के दौरान ऐसा लग रहा था कि जैसे फिरका वाराना जंग छिड़ गई हो सोशल मीडिया पे। यहाँ अलग अलग मसलकों के, अलग अलग फिरकों के तमाम ऐसे इंपॉर्टेंट लोग बैठे हैं जो असर रखते हैं अपने इलाकों में। आप लोगों से आपका गांव, आपका शहर आप लोगों की सुनता है, आपकी मानता है। मैं बस आपसे बहुत मोहब्बत से गुजारिश करता हूँ, ये जो हमारे बीच में ये जो फसाद है, इस पर भी काम करिए, इसके लिए मेहनत करिए। क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी राहुल कंवल को इंटरव्यू देते हुए ऑन रिकॉर्ड ये कहते हैं कि हिंदुस्तान पे हुकूमत करने का सबसे मास्टर प्लान है मेरा कि हम मुसलमानों को देवबंदी, बरेलवी, वहाबी, शिया, सुन्नी में आपस में लड़ाएंगे और उधर हम सबको एकजुट करेंगे और इस तरह हुकूमत करेंगे। अब नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे। अपने अपने मसलक पर, अपने अपने अकीदे पे पुख्तगी के साथ डटे रहिए, लेकिन दूसरों के लिए गुंजाइश रखिए। सड़क पर लड़ाई मत करिए, जो मस्जिदों की बातों से सड़क पर मत लाइए। मेरी इतनी गुजारिश है आप, क्या कहने, ये बहुत मुश्किल दौर है। और मैं यहाँ खड़ा होकर के मैं सल्यूट करूंगा मौलाना तौकीर रजा साहब को, सल्यूट करूंगा कि पिछले दिनों जब एनआईए ने 13 बच्चों को दिल्ली के आसपास के इलाकों से उठाया, तो सलाम मौलाना तौकीर रजा साहब को कि उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे उठाए जा रहे हैं, हमारी नस्लें परेशान हैं, हम अब देवबंदी और बरेलवी में नहीं लड़ेंगे। और वो सीधे देवबंद मदरसे में गए, वहां बैठे। ये इत्तेहाद की एक ऐसी कोशिश थी कि जिसके लिए उन्हें सलाम, और इस बार जमीयत उलमा हिंद को सलाम कि उन्होंने अजमेर में जाकर के अपना सालाना इजलास किया। ये एक नई कोशिश है, एक नई शुरुआत है। आप सब बहुत अहम लोग हैं। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि जो नफरतें छोटे छोटे बच्चों के दिलों में मसलकों को लेकर के भरी हुई है, इसके लिए काम करिए। लोगों को रोकिए कि भैया ठीक है, जो मसलक मानते हो मानो, लेकिन दूसरों के लिए लड़ाई वाले एहसास मत रखो, गाली वाले एहसास मत रखो। जी तो व्यूअर्स, वीडियो बड़ी है तो 2 वीडियो में इंशाल्लाह इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने सोचा कि हाफ वीडियो इस दफ़ा कर लेते हैं, हाफ अगली दफ़ा कर और इन्होंने इतनी अच्छी बात करी है, बहुत अच्छे अपनी इन्होंने अपने एक मुशायरे में कह सकते हैं ना कि इन्होंने एक अपनी बात को कंप्लीट किया कि हम ये समझते हैं आतंकवादी, हमें ये मत समझिए। यहाँ से क्या निकलता है, कुरान की तिलावत, और यहाँ से निकलता है कुरान की जो फजीलत, और हमें आतंकवादी मत समझिए, मदरसे के साथ नाम ना जोड़िए। ऐसा क्यों होता है भाई? मैंने यही बताया कि मदरसे से जो निकला है ना, उसको दुनिया नहीं हरा सकी है व्यूअर्स। देखिए मैं एक बात बताऊं, बड़ी प्यारी बात करना चाहता हूँ हमारे तमाम व्यूअर्स के लिए, जितने भी व्यूअर्स हैं। 35,000 देवी देवता हिंदुस्तान में आए थे, ठीक है, मानते मैं हर रिलीजन्स की इज़्ज़त करता हूँ, ठीक है। 35,000, कुछ लोग कहते हैं 35 लाख, ठीक है, 35 lakhs, कुछ लोग कहते हैं 35,000, ठीक है, जो देवी देवता आए हिंदुस्तान में। लेकिन हिंदू धर्म को हिंदुस्तान से बाहर नहीं लेके जा सके। एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए जिसने दुनिया के कोने कोने तक
दीन फैला दिया। फैलाया हुआ है और गाड़ा हुआ है बिल्कुल। इस्लाम और दीन को दिलों में, रूहों में, हर एक चीज़ में उन्होंने गाड़ा हुआ है। यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ ना कि देखिए 35 लाख मान लेते हैं, ठीक है, हाँ। देवी देवता आए हिंदुस्तान में, लेकिन हिंदू धर्म को हिंदुस्तान से आगे नहीं लेके जा सके। लेकिन एक हमारे नबी आए जो आए भी कितनी देर के लिए, सिर्फ 63 इयर्स के लिए। 40 इयर्स जब उनकी एज हुई तो उनको खिलाफत मिली। खिलाफत क्या कहते हैं कि नबूवत मिली उनको, ठीक है, कि आप अल्लाह के रसूल हैं, ऐलान कर दें अल्लाह आपके साथ है, ठीक है। इस बात को कोई भी नहीं झुटलाता है, ठीक है, मैं अपने पास से कोई बातें नहीं करूँ, ये हक और सच की बात है, ठीक है। तो आपने ऐलान किया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मुझे मानो। कहा कि पीछे पहाड़ी पे लेके गए, सब लोगों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा कि लोगों मुझे बताओ कि मैं कैसा इंसान हूँ। सब ने कहा कि आप बहुत सादिक और अमीन है, मतलब सच्चे और वफ़ादार है। उन्होंने कहा अगर मैं कहूँ कि पिछली पहाड़ी से एक काफ़िला आ रहा है जो हम सबको ख़त्म कर देगा, तो काफिर उठे, उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप सच्चे होंगे और हो सकता है आ रहा हो। तो उन्होंने कहा पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो वो सब खिलाफ हो गए क्योंकि खाना काबा में बुत पड़े हुए थे। उन्होंने कहा 300 खुदा के अलावा एक खुदा, ये कैसे हो सकता है, ये हम कैसे मान लें, हम नहीं मानते। तो फिर बहुत प्यारा एक वाक़या बताना चाहता हूँ आप लोगों को, मुझे फ्लू भी है ना थोड़ा सा। तो आपके चचा अबू तालिब थे, इमाम अली के वालिद ना, उनके पास सारे कुफ़ार है। कुफ़ार में कौन थे, वो भी दूसरे भी आपके चचा लगते थे, अबू लहब, अबू जहल, ये लोग भी आए। कहा कि तुम्हारा जो भतीजा है वो ये कर रहा है। तो अबू तालिब जब आपके पास है, उन्होंने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लोग तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं, तो मैं क्या कहूँ उनको। तो वो उन्होंने इस तरह की ख्वाहिशें रखी ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई लड़की चाहते हैं, जेवर चाहते हैं, सोना चाहते हैं, काबे की चाबियाँ चाहते हैं, हम सब दे देंगे, लेकिन ये जो तबलीग है इसको छोड़ दें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत प्यारी बात की। उन्होंने कहा अगर एक हाथ पे सूरज और दूसरे हाथ पे चाँद भी रख देंगे ना तो मैं अपने फ़ैसले से पीछे नहीं हटूँगा। अच्छा 40 साल की जब उम्र हुई तो उनको नबूवत मिली, और 40 से 63 कितने हुए, सिर्फ 23 साल। 23 साल के अंदर अंदर, सिर्फ 23 साल के अंदर अंदर दुनिया के चप्पे चप्पे पर, दुनिया के कोने कोने पर अल्लाह अकबर की अजान हो रही है। हाँ बिल्कुल लगती है। सिर्फ 23 साल की उम्र में सहाबियों के एक ऐसे जज्बे थे, सहाबियों के ऐसे जज्बे थे जो कोने कोने पर गए। आज पूरी दुनिया में देवी देवताओं की जगह मिले या ना मिले, लेकिन पूरी दुनिया में चप्पे चप्पे पर सहाबा की कब्र मिलेगी। सुभान अल्लाह। इंडिया में कितने सहाबियों की कब्र है, पाकिस्तान में कितने सहाबियों की कब्र है, मुझसे मत पूछें, विकीपीडिया पे सर्च कर लें। बिल्कुल। सो व्यूअर्स मिलते हैं इंशाल्लाह। ये है मदरसे की ताकत। वो शॉर्ट फॉर्म में हमने बताई। मैं तो भाई अगर मदरसा खोलूँ ना तो शायद ये हॉवर्स चलना शुरू हो जाएंगे, और इंशाल्लाह ज़रूर है। तो इस पे वीडियो नेक्स्ट बनाएंगे, उस पे भी इंशाल्लाह बहस करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ख्याल रखेंगे, हम दोनों के दीजिए। अल्लाह हाफिज़।